मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग तुलसीदास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का। और कवितावली में ही एक और हमारा संवाद है, उसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है और राम किस तरीके से विलाप करते हैं, ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं और भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में, राम के हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं कि वो लक्ष्मण से कितना प्रेम करते हैं राम। वो इस प्रसंग से पता लगता है, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यह जो प्रसंग है वह ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। आप सबको भी पता है ना कि राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है। तो ये प्रसंग बाद में कई उनके भक्तों के मन में ये भी पैदा करता है शंका कि भगवान तो वो हैं, विष्णु हैं, उसका स्वरूप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ईश्वर का स्वरूप होने के बाद वो इस तरीके से सामान्य मनुष्य की तरह से प्रलाप क्यों कर रहे हैं। ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और मानव की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक हैं, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और वो उस सीमा के अंदर ही काम करते रहे जो मानव की सीमा है। ये प्रसंग हमें ये भी बताता है। दूसरे, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है, इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, राम की सेना में हाहाकार मच जाता है, सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगते हैं। सुषेण वैद आता है और हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं। इसमें एक बात और छिपी हुई है कि हमारे जो देश की जड़ी बूटियाँ जो हिमालय में छिपी रहती थी, कैसे उनकी खोज की जाती थी और उससे जो मृत प्राय प्राणी हैं उसको भी सजीव कर दिया जाता था। ये भी हमें उससे पता लगता है। तो इसी पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। राम किस तरह से साधारण मनुष्य की तरह से विलाप कर रहे हैं वो हम इन चौपाइयों में और इस दोहे में देखेंगे। हमारा जो छंद का प्रकार है वो है चौपाई और दोहा। सोरठा। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसमें क्या बताया है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो भरत से उनकी मुलाकात हो जाती है, उनकी भेंट हो जाती है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। इसकी जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से है कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। जब रास्ते में उनकी भेंट भरत जी से होती है तो भरत जी से कहते हैं, आपका प्रताप मैं अपने हृदय में रखकर और मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपकी अपार भक्ति को मन ही मन में सराहते हुए मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ और मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। मैं हनुमान भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। इस तरह से कह करके हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। अब उनके मन में क्या आ रहा है? भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु प्रताप प्रीति अपार। भरत के बाहुबल की शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे।
तो इसमें उनके मन में बार बार भरत के बाहुबल की, वो कितने शक्तिशाली हैं, उनके शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को बार ही बार मन मन में सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य है, आपको मालूम है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है और इसमें जो छंद है वो है दोहा। इस जो अभी हमने पढ़ा वो दोहा छंद है और इसमें मन महु पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि में एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है और दूसरा आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, पाई पद में अनुप्रास, अवधी भाषा का प्रयोग है और हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन भी हुआ है। फिर वर्णन हुआ है। आगे देखते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं, सकहुँ ने दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाव। इन चौपाइयों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राम प्रलाप कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह से राम प्रलाप कर रहे हैं और क्या कहते हैं, लक्ष्मण की तरफ निहारते हुए, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, राम ने लक्ष्मण जी की तरफ निहारा और कहा कि श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं मनुज अनुसारी माने साधारण मनुष्य के अनुसार। कहते हैं अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, कपि माने बंदर, और बंदर कौन है, हनुमान जी, कि आधी रात बीत गई अभी तक कपि नहीं आए, आधी रात बीत गई अभी तक कौन नहीं आया, हनुमान जी नहीं आए और उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगा लिया। राम उठाई अनुज उर लायऊ, अनुज माने छोटा भाई, उनके छोटे भाई कौन है, लक्ष्मण जी। तो राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम ने उठा करके अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। सकहुँ न दुखित देखी मोहि काऊ, हे भाई तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। सकहुँ न दुखित देखी मोहि काऊ, तुम तो मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख पाते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा सदा स्वभाव जो है वो सदैव कोमल और विनम्र रहा। और तुमने क्या किया, मम हित लागी तजहु पितु माता, पितु माने पिता माता, तुमने मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, हिम माने जंगल वन, और तुम जंगल चले आए मेरे साथ, जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया तुमने, जंगल में काहे काहे को, हिम बर्फ ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया है भाई। और सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है, उठाऊ ने सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं, तुम मेरी व्याकुलता भरी बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं। जो जनते हो बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता होता, बिछो माने वियोग बिछड़ना, कि यदि मैं ये जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा। जो जनते हो, जहाँ इस तरह के आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार आ जाता है, उत्प्रेक्षा, जनु जानहु मनु मानहु, जहाँ इस तरह के आ जाते हैं वहाँ हमारा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, कि हे भाई यदि मैं जानता कि वन में जाकर के मुझे अपने भाई का वियोग सहना पड़ेगा तो पितु वचन मनते ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। कितनी बड़ी बात यहाँ राम ने कह दी कि तब में, इसमें आपने एक चौपाई सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की ये रीत है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन जो किसी से किया हुआ वायदा है वो नहीं जाना चाहिए।
तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ राम क्या कह रहे हैं कि मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। तो कितनी बड़ी बात यहाँ राम ने कह दी है कि मैं तो तुम्हारे लिए, उनका लक्ष्मण के प्रति जो अटूट स्नेह है, अटूट प्यार है, वो दिखाई दे रहा है। और वो कहते हैं कि मैं तब वन में भी नहीं आता। यह राम का मानवीय रूप, उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, दृश्य बिंब है। सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने एक साकार हो जाता है। करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह यहाँ हुआ है, अवधि भाषा है और अनुप्रास अलंकार की छटा है। बोले वचन दुखित देखी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। ये वाला जो पैराग्राफ था, ये जो चौपाई थी, ये मैंने अभी आपको समझाई। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी अभी आगे हम इसको चैप्टर को लगेंगे, इसमें अभी कहीं 2-3 दिन, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अवधि भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग करके तो सरल पाठ नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान से तैयार करेंगे।